Good morning from Vijay sir. Today I am going to start the new syllabus. According to new syllabus, the name of the chapter is percentage and its application. So very interesting है और समझने की कोशिश करो. मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 में कुछ मैंने फार्मूलाज के तौर पे हमने लिखा है. वो आप रीड करोगे तो खुद भी समझ में आ जाएगा. और इसी फार्मूला को हमने अप्लाई किया है. जो भी क्वेश्चंस हमने आज आपको एक्सप्लेन किया है उसमें इसी फार्मूला को हमने अप्लाई किया है. टॉपिक 1 में है फॉर परसेंटेज टू फ्रैक्शन व्हेन वी चेंज फॉर परसेंटेज टू फ्रैक्शन. जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में हम जब चेंजिंग करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो लिखा हूँ मैं वी डिवाइडेड बाय 100 मीन्स हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं. मतलब वी मेक अपॉन 100 बना के करके सम्स को बनाते हैं और बन जाता है. टॉपिक 2 में है फॉर परसेंटेज टू डेसिमल. देखो परसेंटेज टू फ्रैक्शन वी डिवाइड बाय 100 मीन्स वी मेक अपॉन 100. परसेंटेज टू डेसिमल में भी सेम रूल है. वी डिवाइड बाय 100 मीन्स वी मेक अपॉन 100. टॉपिक 3 में फॉर परसेंटेज टू रेशियो परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू डेसिमल, परसेंटेज टू रेशियो, तीनों में ही हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं. मतलब अपॉन 100 बना के सम्स को करते हैं. तो क्वेश्चन 1A में आ जाइए. जिस बात को हमने लिखा है वी डिवाइडेड बाय 100 मीन्स अपॉन 100. तो हमारा क्वेश्चन है 25 परसेंटेज. तो परसेंटेज से हमको कहाँ आना है? फ्रैक्शन में आना है. क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन. तो हमने अपॉन 100 किया. अपॉन 100 करने के बाद क्या करते हैं? ये जो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म हुआ, फ्रैक्शन का रूल ही होता है कि वी मेक इट रिड्यूस. इसको हम लोग रिड्यूस करते हैं. वी रिड्यूस इट. तो 25 अपॉन 100 को रिड्यूस करने का तरीका क्या है कि एचसीएफ करते हैं डिवीजन मेथड से. कई बार बता चुका हूँ. तो 25 और 100 का एचसीएफ आंसर आएगा 25. तो 25 और 100 1 जा और 4 जा रिड्यूस हो गया. तो 1/4 जो मिला दिस इज आवर फ्रैक्शन. तो हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में ले आया. दिस इज आवर आंसर. अब आ जाइए क्वेश्चन 1 के बी में. ये एक होल नंबर का था 25%. ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है जो 22 1/2 परसेंटेज है. सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम लोग? इसको मिक्स्ड को प्रॉपर में लाते हैं. तो 22 1/2 का मतलब हो गया 45/2 परसेंटेज. अब इस परसेंटेज को लाना है, किस में लाना है? सेम फ्रैक्शन में लाना है. तो हमारा 45/2 रहेगा ही. अपॉन 100 हमने जैसा लिखा है अपॉन 100 कर दिया. अब ऊपर में जो 45/2 है वो सेम रहेगा. ये बिग साइन जो है, बिग जो लॉन्ग लाइन है, इसका मतलब होता है डिवाइड साइन. डिवाइड साइन के बाद 100 है, नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन 1 लगा देते हैं. ये रूल है बेटा बच्चे. अब क्या करेंगे? 45/2 डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई करते हैं और जो फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल करते हैं. ये आपको पहले से भी पता है. अब इसके बाद रिड्यूसिंग, जो 5 9 जा और 5 20 जा हुआ. अदर रिड्यूसिंग नहीं हो पाएगा तो ऊपर में न्यूमरेटर पे रिमाइंडर बच गया 9 × 1 और नीचे में बच गया 2 × 20. तो 9 × 1 9 एंड 2 × 20 40. तो 9/40 इज द फ्रैक्शन. सो हमने मिक्स से फ्रैक्शन में लाया. तो क्वेश्चन 1 में ए और बी हमने बता दिया. नाउ यू कैन डू ऑल ऑफ द क्वेश्चंस. अब आ जाइए क्वेश्चन 2 में. क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल. ये डेसिमल में खुद भी है और इसको डेसिमल में लाना है. तो कैसे लाएंगे? हमने बोला कि परसेंटेज टू डेसिमल में के लिए वही सेम रूल है अपॉन 100. तो 12.2 में अपॉन 100 कर दिया. अब ये 12.2 जो है उसको हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में लाने के लिए ऊपर अपॉन आफ्टर डेसिमल 1 प्लेस है तो नीचे जो भी डिजिट्स है उसमें 1 0 इंक्रीज हो जाएगा. ये रूल है. नीचे अगर ऊपर अगर आफ्टर डेसिमल 1 प्लेस है तो नीचे नंबर ऑफ जीरोज इंक्रीज होगा. और अगर नीचे है डेसिमल, ऊपर अगर होल नंबर है तो ऊपर नंबर ऑफ जीरोज इंक्रीज होगा. ये रूल है. तो अल्टीमेटली वी हैव गॉट 125/1000. इसको रिड्यूशन करेंगे 1/8. तो 1/8 हमारा फ्रैक्शन हुआ बट हमें लाना है डेसिमल में. तो 1/8 फ्रैक्शन को हम डेसिमल में लाने के लिए जस्ट वी डिवाइड का रूल क्या है कि हम लोग डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं. तो 8 1 जा तो हो नहीं रहा था, 0 ले लिए तो इन प्लेस ऑफ 0 इट इज डेसिमल. तो 8 1 जा 8 2 0 आया. इन दिस वे हम करते गए. अल्टीमेटली जब तक 0 नहीं आता है तब तक वी डू वर्कआउट. तो हमें मिला आफ्टर डेसिमल 1 to 5.
तो आंसर को एक्सप्रेस करते हैं 0.125. दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन 2A. अब आ जाते हैं 2B पे. ये हमारा मिक्स्ड में है. मिक्स्ड को प्रॉपर करके अपॉन 100 सेम रूल है. अभी हमने बताया था आपको 11/2 ऊपर रहेगा, ये बिग साइन डिवाइड साइन बन जाता है. 100 के नीचे कुछ नहीं है, बाई 1 लगा देते हैं. डिवाइड को रेसिप्रोकल करते हैं. आफ्टर रिड्यूसिंग वी हैव गॉट 11/200 और 11/200 को जब डिवाइड करते हैं डेसिमल का डिवाइड, तो वी हैव गॉट 0.055. सो दिस इज द आंसर ऑफ 2B. अब आ जाए क्वेश्चन 3 पे. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो. इस होल नंबर को जो परसेंटेज में है इसको रेशियो में लाना है. तो परसेंटेज टू रेशियो के लिए सेम रूल है अपॉन 100. तो हमने अपॉन 100 किया. आफ्टर रिड्यूसिंग वी हैव गॉट 1/4. 1/4 मतलब 1:4. ये रेशियो में आ गया. सिमिलरली ये मिक्स्ड है. मिक्स्ड को पहले प्रॉपर कर लिए. प्रॉपर का रूल तो वही है, डिवाइडेड बाय 100 मीन्स अपॉन 100. 5/2 अप्लाइंग द सेम रूल वी हैव गॉट 1/40 मीन्स 1:40 इसका आंसर हो गया. अब टॉपिक 4 एक और टॉपिक लिखा हूँ 4 पे. ये यहाँ से चेंज हो रहा है हमारा. अब यहाँ से फ्रैक्शन टू परसेंट में ले जाना है. तो टॉपिक 4 में हमने दिया है फॉर फ्रैक्शन टू परसेंट वी मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड पुट परसेंटेज साइन. जब फ्रैक्शन से परसेंट में जाते हैं तो जहाँ हम डिवाइड करते थे 100 से, वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 100 से विथ परसेंटेज साइन. तो क्वेश्चन 4 में 3/4 है. 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 100 रिड्यूशन करके 4 1 जा और 4 20 जा. तो ऊपर में क्या मिला 3 × 20. तो 3 × 20 60 होता है. तो परसेंटेज का साइन लगा दिए. तो ये हमारा हो गया. अब 4B ये डेसिमल का था. तो डेसिमल रूल तो वही है, मल्टीप्लाइड बाय 100. तो 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 100 2.4 मतलब 24/10. इसको फ्रैक्शन में ले आया है. अब इंटू 100 करेंगे तो आफ्टर रिड्यूसिंग 10 1 जा 10 10 जा. तो 24 × 10 240 परसेंटेज साइन. अब ये रेशियो में है. रेशियो को हम लोग कैसे बनाते हैं, अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 100. रूल तो मेरा चेंज नहीं होगा, रूल इज रूल. तो यहाँ 2:5 मतलब 2/5 × 100 रिड्यूशन करके 2 × 20 तो 40 परसेंटेज. अब ये मिक्स्ड को भी हमने प्रॉपर में ला के सेम रूल अप्लाई करके बनाया है. तो क्वेश्चन 4 का 4A 4B 4C 4D मैंने 4 सम्स एक्सप्लेन किया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली. अब हमारा आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो डू ऑल है. सारे सम्स को आपको बना के रखना है.